मुझसे पूछ के। ओके चलिए इरेज करें इसको। चलिए इरेज करते हैं। अब हम आते हैं माई पे। कहाँ आते हैं? माई पे। एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, है ना। माई मीन्स मेरा, है ना। इससे रिलेटेड सेंटेंस हम सीखेंगे। अब यहाँ मैं लिखता हूं यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यह मेरा घर है ना। यह मेरा घर है। मैंने क्या कहा? यह मेरा घर है। मैंने क्या कहा? यह मेरा घर है। तो मतलब मैं अपने घर के पास में खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? अपने घर के पास में खड़ा हूँ। यदि मैं अपने घर से दूर खड़ा होता तो मैं क्या कहता? वह मेरा घर है ना। मैं क्या कहता? वह मेरा घर है। लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ? अपने घर के पास में हूँ, है ना। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? यह मेरा घर है। ठीक है, तो यह की अंग्रेजी हम जानते हैं दिस, है ना। और फिर वर्ब क्या है? तो दिस के बाद क्या लगता है? दिस इज। अब मेरा घर, मेरा घर, तो मेरा की अंग्रेजी क्या होता है? माई, है ना। तो माई। अब घर है तो घर क्या बोलते हैं? होम। दिस इज माई होम, या हाउस भी लिख सकते हैं। दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस। बोलो रे। दिस इज माई हाउस। हाँ, दिस इज माई हाउस। अब मान लो कि मुझे बोलना हुआ। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएं। मुलायम खड़े हो जाओ। मैंने कहा यह मेरा मार्कर है ना। यह मेरा मार्कर है। तो इसको मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा? दिस इज माई मार्कर। गुड, बैठ जाओ। चलो बेटा तुम खड़े हो जाओ, पीछे वाले। मुझे कहना है कि यह मेरा डस्टर है। यह मेरा डस्टर है। मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई डस्टर। ओके, बैठ जाओ। चलो तुम खड़े हो जाओ। अरुण, मुझे बोलना है कि यह मेरा शर्ट है। यह मेरा शर्ट है। कैसे बोलूं? दिस इज माई शर्ट। शर्ट, है ना। बैठ जाओ, शाबाश। चलो विमला खड़ी हो जाओ। मुझे बोलना है कि यह मेरी टोपी है। यह मेरी टोपी है। कैसे बोलूंगा? दिस इज माई कैप। वेरी गुड, दिस इज माई कैप। दिस इज माई कैप। बैठ जाओ। चलो तुम खड़ी हो जाओ। आपको बोलना है अंग्रेजी में कि यह मेरा पेन है, या यह मेरी पेन है। यह मेरी पेन है। अंग्रेजी में बोलो। दिस इज माई पेन। पेन। बैठ जाओ। चलो अब तुम खड़े हो जाओ दुर्गा। मुझे बोलना है कि यह मेरा श्याम पट है, यानी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है ना। यह मेरा ब्लैक बोर्ड है, या यह मेरी ब्लैक बोर्ड है। कैसे बोलेंगे? दिस इज माई ब्लैक बोर्ड। बहुत अच्छा, शाबाश। बैठ जाओ। सीख गए? सीख गए ना सब लोग? हाँ चलो, अब इसी तरह का वाक्य बना के लाओगे, है ना। अब ये तो पास थी, है ना। ये मेरे पास थी, है ना। पास के लिए यह मेरी थी, है ना। यह मेरा था, ऐसा है। अब हम सीखते हैं, माई का हो गया, है ना। अभी माई का चल रहा है, सॉरी। अब देखो, अब मुझे बोलना है, इसको लिख लिए हो, इसको लिखिए। अब मुझे बोलना है कि वह मेरा घर है। अभी हम क्या बोल रहे थे? दिस। क्या बोल रहे थे? दिस। अब मुझे क्या बोलना है? दैट का प्रयोग, है ना। तो दैट, THAT, दैट का प्रयोग माई कैसे करें? तो अब मुझे क्या बोलना? वह मेरा घर है। वह मेरा घर है। अभी तक मैं क्या बोल रहा था? यह मेरा घर है, मतलब मैं अपने घर के पास में था। अब मैं अपने घर से दूर हूँ, और दूर से मैं किसी को बता रहा हूँ कि वह मेरा घर है। तो वह के लिए मैं क्या, दूर की वस्तु के लिए क्या यूज करते हैं? दैट। तो THAT, दैट इज माई हाउस। हाउस या होम, कुछ भी लिख सकते हैं। होम लिखते हैं अभी, ठीक है ना। होम। तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माई होम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, है ना। पूछ लेते हैं सभी से। चलो सरिता खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप यू। पूजा, इसके बाद तुम तैयार रहना। देखो सरिता, तुम्हें बोलना है कि वह मेरी गाय है। वह मेरी गाय है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलना है तुम्हें। वह मेरी गाय है। तो कैसे बोलोगी? दैट इज
दैट इज माई काउ। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो तुम खड़ी हो जाओ संतोषी। संतोषी आपको बोलना है, अब लिखते भी जाए है ना, तब ना समझ में आएगा। संतोषी आपको बोलना है वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। लिखते भी जाना जब बैठे हैं। वह मेरी कार है, उसको कैसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे? That is my car. दैट इज माई कार। कार। शाबाश, बैठ जाओ। दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, है ना, दैट इज माई कार, है ना। बोल पाओगे अंग्रेजी? जी। बोल पा रहे हो इंग्लिश? बोल पा रहे हो ना? दैट इज माई कार। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अपना एक और अभ्यास करेंगे। अब हमें बताएगी पूजा। पूजा खड़ी हो जाओ। पूजा यहाँ आओ। हाँ, पूजा आपको बोलना है कि वह मेरी बकरी है। कैसे बोलोगे आप? That is my goat. दैट इज माई गोट, दैट इज माई Goat. माई मीन्स मेरा। मेरा या मेरी, है ना। गोट, GOAT, है ना। शाबाश, दैट इज माई गोट। बैठ जाओ। दैट इज माई गोट, है ना। इसी तरह और भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। दैट इज माई कार, दैट इज माई स्कूल, दैट इज माई बिल्डिंग, दैट इज माई, और इस तरह के कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना, सोच के अपने से। क्लियर है? चलिए इसको मिटाएं, हम इरेज करें। लिख लिए सबने? जी। अब ये माई यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, दिस दैट और माई को। अब हमारा क्या बचा? योर, हिज और हर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा दूं? जी। हाँ, चलिए सब लोग लिख लीजिए ना। जी। हाँ, ये होमवर्क रहेगा आपका, है ना। मैथ वाला होमवर्क भी रहेगा और ये अंग्रेजी का भी। इसी तरह के वाक्य बनाने 5-5 सबके, है ना। समझ रहे हैं बात को? जी। हाँ, चलिए अब चलते हैं योर। YOUR, योर मीन्स तुम्हारा। तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां देखो। यह तुम्हारा हाथ है, यह तुम्हारा हाथ है। और एक सेंटेंस लिखता हूं, वह तुम्हारा वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है। ठीक है, वह तुम्हारा हाथ है, वह तुम्हारी कार है। ठीक है, तो देखो योर मीन्स तुम्हारा या तुम्हारी दोनों हो सकता है ना। तो हमको किसका यूज सीखना है? योर का, है ना। योर का, तो ये आया है ना, आया है। ठीक है, बाकी सेम रहेगा हमारा, वही दिस दैट, है ना। दिस दैट सेम रहेगा। तो यह तुम्हारा हाथ है, मतलब कोई आपके हाथ कह रहा है, आपके पास खड़ा है, आपके पास खड़ा है, क्या कह रहा है? यह तुम्हारा हाथ है। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेगा वो? यह के लिए क्या आएगा? दिस, क्योंकि पास है ना। क्या है? पास है, पास में है दिस। और फिर दिस के बाद क्या लगता है? इज, वर्ब, है ना। दिस इज, फिर तुम्हारा, तुम्हारा के लिए क्या आएगा? योर, क्या आएगा? योर, YOUR। अब हाथ क्या बोलते हैं? हैंड। क्या बोलेंगे? दिस इज योर हैंड, दिस इज योर हैंड। क्लियर है सबको? अब बोलना है कि वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार। अब यहाँ ये नहीं बोला जा रहा कि यह तुम्हारी कार है, ये बोला जा रहा है कि वह तुम्हारी कार है, मतलब कार आपसे कुछ दूरी पर है, उसको आप बता रहे हो कि वह तुम्हारी कार है। तो यहाँ वह के लिए क्या वर्ड आएगा? दैट, क्योंकि हम जानते हैं दूर की वस्तुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए क्या यूज करते हैं? दैट। फिर दैट के बाद वर्ब लगेगा इज, दैट इज। अब तुम्हारी के लिए योर, है ना। दैट इज योर, क्या? कार, CAR। ठीक है, दैट इज योर कार, दैट इज योर कार। ठीक है, चलिए राइट कीजिए इसको। लिख लिए? नहीं। लिखो लिखो लिखो। दोनों तरह के वाक्य बनाने अपने को 5-5, है ना। कल इसी तरह का, जैसे यह तुम्हारा हाथ है, यह तुम्हारा पैर है, यह तुम्हारा